हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट्स फॉर बोर्ड्स पर्पस। इवन उसमें एंट्रेंस भी पार्ट है, बट हम लोग स्पेसिफिकली ये लेक्चर सीरीज बोर्ड्स के लिए है। तो चलते हैं हम लोग क्लास 12 सॉलिड स्टेट चैप्टर 1 केमिस्ट्री का बात करने के लिए। ओके, तो अब तक के हमने सॉलिड स्टेट का बेसिक मीनिंग देख लिया था, उसके टाइप्स भी देख लिए थे। सॉलिड के टाइप देखे थे, हाँ देखे थे, क्रिस्टलाइन एंड एमरफस। ओके, तो अब और भी बहुत सारे टाइप से आपने एंट्रेंस में पढ़ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं मतलब टाइप्स ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, टाइप्स ऑफ और क्लासिफिकेशन ऑन द फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। याद रखना है कि हम लोगों ने कहा था एमरफस सॉलिड फॉल्स सॉलिड या फिर सूडो सॉलिड है। इस वजह से हम लोग एमरफस सॉलिड के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। हम लोग मैक्सिमम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो पूरा चैप्टर जो सॉलिड स्टेट है पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी वजह से अब जो हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं उसको कभी कभी कहा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ही है, एमरफस सॉलिड का ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। ओके, तो रिमेंबर डिपेंडिंग ऑन, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। उसके अंदर पार्टिकल्स कौन से रहेंगे उसके बेसिस पर हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 टाइप में डिवाइड किया है। तो अब ठीक है, अब मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखूंगा तो मैं सबसे पहला कॉलम रख देता हूं प्रॉपर्टीज के लिए। ओके, तो ये हो गया प्रॉपर्टीज वाला कॉलम। चलिए चलते हैं, हम यहाँ तक ही बनाता हूं मैं इसे प्रॉपर्टीज तक। अब हमारे पास 4 टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड है। फर्स्ट है हमारा आयोनिक सॉलिड, फर्स्ट है हमारा आयोनिक सॉलिड। सेकेंड है हमारा कोवैलेंट सॉलिड। आपके पास जो नोट्स है उस हिसाब से लिख रहा हूं, कोवैलेंट सॉलिड। थर्ड है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और लास्ट है मेटेलिक सॉलिड। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है मेटेलिक सॉलिड भी। ऐसा नहीं कि लास्ट लिखा है मतलब उसका कोई काम नहीं, मेटेलिक सॉलिड ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी के सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सबका बहुत इंपॉर्टेंस है, चाहे एंट्रेंस हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, इन सभी में ये जलवा दिखाते हैं। क्योंकि ये चैप्टर बहुत सिंपल है, सॉलिड स्टेट बहुत सिंपल, जब तक ये थ्योरी चल रही तब तक सिंपल है, जब स्ट्रक्चर आएंगे तब देखेंगे कौन सिंपल बोलता है। ठीक है, मैं तो सिंपल ही बोलूंगा, आप देखते हैं क्या बोलते हो। सो प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अबाउट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट का मतलब होता है कि वो सब्सटेंस, जैसे कि कोई भी इनमें से कोई भी सब्सटेंस किससे बना हुआ है। अब आप बोलेंगे सर केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में सब बनता है एटम से, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, पता तो है। तो ये सभी एटम से बने, लेकिन कौन से टाइप के एटम बेटा, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटल सॉलिड। मेटल बोलते बराबर वहां पे मेटल के आयंस एटम्स आएंगे। आयनिक सॉलिड बोलेंगे तो यहां पर आएगा आयंस। इंपॉर्टेंट इज हियर देयर इज आयंस। आयंस 2 टाइप के होते हैं, कैटायन एंड एनायन। रिमेंबर, कोवैलेंट सॉलिड की अगर हम बात करते हैं तो कोवैलेंट सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं नॉन मेटल्स, मोस्टली इट इज मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, मैं इसको ब्लू से क्यों बना रहा हूँ, चलिए ब्लैक से ही कर देते हैं। सो इट इज मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स और द सब्सटेंसेस फ्रॉम विच कोवैलेंट बॉन्ड कैन फॉर्म, जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अभी नाम से ही आपको समझ रहा है। अब बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करें तो इसमें आयंस नहीं आएंगे, नॉन मेटल्स नहीं आएंगे, इसमें आते हैं कुछ एटम्स। हम बात करेंगे किसकी, एटम्स, सम एटम्स एंड सम मॉलिक्यूल्स। स्पेसिफिक होते हैं वो कुछ एटम्स, जैसे वाटर है, वाटर का अगर सॉलिड बना है मतलब आइस, आइस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। एटम्स एंड मॉलिक्यूल जब सॉलिड बन जाएंगे तो हम उसे मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे। एंड मेटल नाम से आप समझ सकते हो, इट इज मेड अप फ्रॉम मेटल। बट याद रखना है
मेटल क्या फॉर्म करेगा, मेटल विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड इट विल फॉर्म, क्या फॉर्म करता है, कैटायन, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव तो कैटायन इन इलेक्ट्रॉन सी। देखिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा है कि मेटल सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कैटायन, मतलब मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो कैटायन फॉर्म करेगा। कैटायन फॉर्म करने के बाद अपने इलेक्ट्रॉन जो भी उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सी समुद्र बना देंगे, उसमें वो बैठा होगा। तो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गए मेटल सॉलिड के। हम इन सबको डिटेल में देखने वाले हैं तो टेंशन नहीं लेना है, आज सिर्फ हम लोग इनका कंपेरिजन देख रहे हैं। तो पहला कंपेरिजन हो गया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयनिक सॉलिड में रहेंगे, आयंस नाम ही बता रहा है, कोवेलेंट सॉलिड में। अब कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है बच्चों, नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, क्योंकि मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं एंड नॉन मेटल्स शेयर करते हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूलर सॉलिड बनता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में, अब डिफरेंट एटम्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, अब आगे बताएंगे कैसे। एंड मेटल बनेगा, मेटल्स है, नाम ही मेटल है भाई, उसमें मेटल में तो मेटल ही रहेगा। चलिए सेकेंड हमारा डिफरेंस की बात करते हैं, तो इनके बीच में इंटरेक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा। हमने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात कर ली, अब हम बात करते हैं कि इन सभी सॉलिड्स में हमने कहा था कि सॉलिड्स आर सिस्टमैटिकली अरेंज, रेगुलरली पैक्ड, पैकिंग होती है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा रहेगा, देखिए वही पॉइंट है। तो सबसे पहला इसको मैं शॉर्ट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लिखूंगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिमेंबर इट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर मैं आयनिक सॉलिड की बात करूं तो आयंस है, तो आयंस के बीच में आएगा आयनिक बॉन्ड, रिमेंबर यहाँ पर आ रहा है आयनिक बॉन्ड, नॉट जेम्स बॉन्ड, ओके, जेम्स बॉन्ड नहीं है, ये 007 मूवी नहीं चल रही, केमिस्ट्री का बॉन्ड है। कि बॉन्ड मतलब क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल, तो यहाँ पर आएगा आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट सॉलिड में ऑटोमेटिकली आप बता दोगे कोवेलेंट बॉन्ड आएगा, वेरी गुड, कोवेलेंट बॉन्ड, इट्स वेरी इजी। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड का बताओ जरा, मॉलिक्यूलर बॉन्ड ऐसा तो कुछ पढ़ा नहीं था हमने, बट हमने मॉलिक्यूल्स के बीच में, जनरल मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फिजिकल बॉन्डिंग होता है, हमने वो स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था, देयर इज वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हियर देयर इज अ वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें टाइप्स होते हैं। पहला होगा लंदन फोर्स पढ़ चुके हैं बेटा हम, लंदन फोर्स। सेकेंड डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंट्रैक्शन, एंड थर्ड इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सभी आप किसी चैप्टर में पढ़ चुके हो। स्टेट्स ऑफ मैटर में मैंने खुद पढ़ा है, आप लोगों को नहीं पढ़ा है तो आप वो वाला वीडियो देख लेंगे। ओके, तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब उसके 3 टाइप्स रहेंगे, लंदन फोर्स, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आ जाता है मेटल सॉलिड्स, तो मेटल सॉलिड्स के बीच में बनेगा, अब जैसे आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, तो वहां पर बनता है मेटेलिक बॉन्ड। और ये जो मेटेलिक बॉन्ड है ये क्या होता है, व्हाट का मतलब क्या होता है, तो वैसे ही मेटेलिक बॉन्ड का मतलब जब हम मेटेलिक सॉलिड डिटेल में पढ़ेंगे, आएगा वो लेक्चर, तब मैं आपको बताऊंगा कि मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, ये है हमारा हार्डनेस। ओके, हार्डनेस ऑफ द मटेरियल। तो हार्डनेस की जब हम बात करते हैं तो सारे सॉलिड हार्ड होते हैं, ऐसा नहीं होता, कुछ सॉलिड हार्ड होते हैं, कुछ सॉलिड सॉफ्ट होते हैं। तो चलिए पहला अगर हम बात करते हैं, इन सभी का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो फर्स्ट वन, आयनिक सॉलिड आर हार्ड एंड ब्रिटल। याद रखना है, आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, मतलब ये हार्ड भी होते हैं, ब्रिटल होते हैं, मतलब अगर हम उसे हैमर, ब्रिटल का मतलब होता है अगर मैं उसे हैमर करूं तो वो टूट जाता है। आयनिक सॉलिड का एग्जांपल नमक, NaCl का अगर आपके पास में एक स्टोन हो तो उसे आप क्रश करो, उसको आप हैमर करो तो वो पाउडर बन जाता है। ब्रिटल मतलब ब्रेक डाउन होना। सेकेंड है हमारा कोवेलेंट सॉलिड। तो दुनिया में सबसे हार्ड मटेरियल अगर बोला जाए, नोन नहीं बोलेंगे, इन अर्थ क्रस्ट में मिलने वाला नेचुरल सब्सटेंस है वो है डायमंड। डायमंड एक कोवेलेंट सॉलिड है। तो दिस कोवेलेंट सॉलिड्स आर वेरी हार्ड, सबसे हार्ड, सबसे इन चारों में सबसे हार्ड रहेंगे कोवेलेंट सॉलिड, याद रहेगा। उसके बाद है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये बच्चे रहते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये रहेंगे सॉफ्ट। बट अगर हम मतलब
याद रहेगा मॉलिकुलर सॉलिड्स आर सॉफ्ट, बट अगर मेटल की सॉलिड की बात करें तो दे आर इन रेंज ऑफ सॉफ्ट टू हार्ड, सॉफ्ट टू वेरी हार्ड। याद रखना है क्योंकि इसमें हमारे पास कुछ मेटल ऐसे हैं जो सॉफ्ट भी होते हैं, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो वीक मतलब जो हार्ड होंगे, कुछ मेटल होंगे जो सॉफ्ट होंगे। ओके, हमारे हो गए 3 पॉइंट्स। कौन से 3 पॉइंट हो गए? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, आयनिक सॉलिड में आयंस रहेंगे, कोवेलेंट सॉलिड्स में नॉन मेटल्स रहेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड में एटम्स या मॉलिक्यूल्स दोनों रह सकते हैं, मेटल्स में मेटल्स रहेंगे। बॉन्ड, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो आयनिक सॉलिड में आयनिक बॉन्ड रहेगा, कोवेलेंट सॉलिड में कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड में वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 3 टाइप्स, देन मेटलिक सॉलिड में मेटलिक बॉन्ड रहेगा। फिर हमने बात की हार्डनेस की, तो सबसे हार्ड रहते हैं कोवेलेंट सॉलिड जो कि वेरी हार्ड लिखा है, देन आयनिक सॉलिड आर हार्ड एंड ब्रिटल, बट मॉलिक्यूलर सॉलिड सॉफ्ट होते हैं। मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर सॉलिड आर गैसियस और लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। याद रखना है कि ये लिक्विड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं या गैसियस होते हैं। देन मेटल सॉलिड में सॉफ्ट टू वेरी हार्ड, मतलब सॉफ्ट टू वेरी हार्ड में जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड को डिटरमाइन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने क्रिस्टलाइन और एमरफस में भी मेल्टिंग पॉइंट कहा था कि क्रिस्टलाइन का शार्प होता है और एमरफस का बेटा क्या होता है। कमेंट में बताओ कि एमरफस का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, नहीं देखा है तो वीडियो देखकर बताओ। अब अगर हम इन सभी के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो देखा जाए तो ये दोनों हाई रेंज में आते हैं, मतलब ये आता है हाई में, ये बेटा आता है हाई में, मतलब आयनिक सॉलिड्स आते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये भी आते हैं हाई में, ये आते हैं लो, और ये लो टू हाई रेंज में आते हैं। देखो ये बेचारे रेंज में ही आ रहे हैं, हाई टू लो टू हाई रेंज। तो इसको एमरफस में नहीं डालना है, उसको एमरफस में नहीं डालेंगे आप लोग, ठीक है। हाई का रेंज मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर पर्टिकुलरली रेंज की बात करें तो इट इज 600 टू 3000 डिग्री सेल्सियस के बीच में इनके रेंज आएंगे। 600 टू 3000 के रेंज में। अगर मैं कोवेलेंट सॉलिड की बात करूं तो 1200 टू 4000 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका रेंज आएगा। मतलब देखो रेंज देखो, हाई, वेरी हाई टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। अगर मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करूं तो हियर इट इज -272 टू 400 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ 400 डिग्री सेल्सियस तक ही इनका रेंज है। एक्चुअली उतना भी नहीं होता, मोस्टली जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर -272 मतलब क्या हो गया, -273 मतलब 0 केल्विन होता है। -273 डिग्री सेल्सियस मतलब 0, मतलब ये क्या हो गया 1 केल्विन। तो 1 केल्विन पर ही ये मेल्ट हो रहा है, मतलब रूम टेम्परेचर कितना है पॉजिटिव 273, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 प्लस 25 298 केल्विन पे तो सभी लिक्विड मतलब लिक्विड या गैस स्टेट में रहेगा। ध्यान में रहेगा ये सब पॉइंट। एंड अगर इसकी बात करें मेटलिक सॉलिड की तो -39 और -34 टू 3400 डिग्री सेल्सियस, मतलब 39 टू 3400, ओके, -39 टू 3400 डिग्री सेल्सियस। मतलब कुछ सॉलिड जैसे मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट -39 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए -39 से 3400 डिग्री सेल्सियस तक के जाएंगे मेटलिक सॉलिड। तो यहाँ पर चारों पॉइंट आपको समझ चुके होंगे, तो इसको आप सिस्टमैटिक वे से नोट डाउन कर लेंगे। और 2 पॉइंट है, उसे मैं लिखने के लिए जगह नहीं बची तो मुझे मिटाना पड़ेगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉज करके आप मिटा लेंगे, वो नोट डाउन कर लेंगे। मिटा तो मैं रहा हूँ, मुझे मिटाना पड़ेगा इसको। 2 ही पॉइंट बचे, डोंट वरी। ओके, तो यहाँ पर 4 टाइप के सॉलिड हैं हमारे पास में। कौन से 4 टाइप हैं फिर से एक बार बता दो मुझे, जल्दी से कमेंट पे भी लिख के बता देंगे कौन से 4 टाइप के सॉलिड्स हैं हमारे पास। 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स डिपेंडिंग ऑन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, उनके बीच में पार्टिकल्स कौन से हैं। तो वापस हम आ जाते हैं, हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए। पहला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल डिस्कस किया, सेकेंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिस्कस किया, थर्ड हमने डिस्कस किया अबाउट द हार्डनेस ऑफ दैट सब्सटेंस की कौन सा हाई होता है, सबसे हाई कोवेलेंट होता है, सबसे सॉफ्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, याद रखना है कॉम्पिटिटिव के लिए भी। एंड फिर हमने मेल्टिंग पॉइंट की बात की, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट कोवेलेंट बॉन्ड की होती है, कोवेलेंट सॉलिड्स की होती है। अब हम आ जाते हैं कंडक्टिविटी के बारे में बोलने। कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
अगर हम नॉर्मल टर्म्स में बात करें तो ये पहले तीनों के तीनों पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो दिस वन इज पुअर, दिस वन इज पुअर कंडक्टर, दिस वन इज ऑल्सो पुअर कंडक्टर, बट आपको पता है मेटल्स आर द गुड कंडक्टर, वेरी गुड कंडक्टर। सो वेरी गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट याद रखना है ये तीनों पुअर तो है, बट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कैन नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड एज इंसुलेटर्स। तो जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं हम एज अ इंसुलेटर यूज करते हैं। बट कोवेलेंट सॉलिड और आयनिक सॉलिड में कुछ गड़बड़ है। तो आयनिक सॉलिड में क्या कहा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट आप बोलोगे सर नमक को अगर पानी में मिक्स करें तो वो तो कंडक्ट करता है, तो पुअर एट सॉलिड स्टेट, बट good conductor when in molten state और aqueous state। मोल्टन स्टेट का मतलब हुआ कि जब मैं उसको हीट करके मेल्ट कर दूंगा तब उसके आयंस फ्री हो जाएंगे। सी आयनिक सॉलिड में आयंस होते हैं, तो अगर मैं उसको मेल्ट कर दूं, गर्म कर दूं, तो उसके आयंस फ्री हो जाएंगे और आयंस फ्री आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, तो वो कंडक्ट करेगा। बट सॉलिड स्टेट में वैसा नहीं था, याद रखना है। आयनिक सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, पुअर कंडक्टर, बट गुड कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट और एक्वस। अब एक्वस का मतलब क्या होगा बेटा, एक्वस आपने बहुत बार पढ़ा है। एक्वस का मतलब होता है वाटर। जब हम आयनिक सॉलिड को पानी में मिक्स कर दे तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन एक गुड कंडक्टर होगा। ओके, क्लियर है। वैसे ही कोवेलेंट सॉलिड में मैंने कहा कोवेलेंट सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, मतलब कंडक्ट नहीं करते हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट एक्सेप्शंस आर देयर। दो एक्सेप्शन है, आपको पता है। पहला ग्रेफाइट, यू नो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एंड अगर मैं सेकेंड पॉइंट एक्सेप्शन की बात करूं तो सेकेंड इज डायमंड, डायमंड कंडक्ट हीट। याद रखना है ये दोनों पॉइंट। तो इसमें भी कुछ कोवेलेंट सॉलिड भी कंडक्ट करते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो इसलिए वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट मॉलिक्यूलर सॉलिड आर पुअर कंडक्टर, दे डू नॉट कंडक्ट, बट मेटेलिक सॉलिड कंडक्ट करते हैं। व्हाई दे कंडक्ट, बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। याद रखना है कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन का समुद्र होता है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने कहा था। डोंट वरी, हम हर एक को एक एक करके डिटेल में देखेंगे, बट थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब चलते हैं, सर इसका एग्जाम्पल बता दीजिए। तो इसके एग्जाम्पल्स की बात करता हूं मैं। इसके एग्जाम्पल्स में तो इसका एग्जाम्पल आएगा NaCl, KCl, जितने भी आयनिक कंपाउंड है इसमें आ जाएंगे। कोवेलेंट सॉलिड में आ जाएगा ग्रेफाइट, डायमंड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में जितने गैसेस है, H2 ले लो, मतलब आर्गन, क्रिप्टॉन, या फिर वाटर भी इसमें आएगा। अब बोलेंगे सर वाटर तो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बेटा, उसमें सॉल्ट वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। 3 इडियट देखा ना, सॉल्ट वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, प्योर वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया। और मेटल्स में जितने भी मेटल्स है आप यहाँ पे ले लो, तो मैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। हाँ, इसमें एक पॉइंट मैंने कहा था कि हार्डनेस के बारे में, मेटल्स आर सॉफ्ट टू हार्ड। तो सोडियम जो होता है, सोडियम इज वेरी सॉफ्ट, इसलिए सॉफ्ट टू रेंज लिखा था, सॉफ्ट टू हार्ड। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए हमारे सॉलिड स्टेट के, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स है। कितने टाइप है बेटा? 4 टाइप है, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटल सॉलिड। तो ये 4 टाइप ये पूरे के पूरे आएंगे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ये हुआ हमारा कंपेरिजन, मतलब हमने आज के लेक्चर में क्या किया, हमने इन सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कंपेयर करके देखा किसकी क्या प्रॉपर्टी है। ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हर एक सॉलिड को पकड़ के उसकी डिटेल्स पढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड्स में आपको थ्योरी क्वेश्चन में बहुत सारा डिटेल पूछा जाएगा, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। तो इन नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग, इसमें से कोई ना कोई एक सॉलिड पकड़ के उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो इसको नोट कर लो, रीड कर लो, और टेक्स्ट बुक भी रीड कर लेंगे, आप अच्छे से सिस्टमैटिक नोट्स बनाएंगे। ओके, तो फिर हम लोग मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। ओके।